अस्ति चोर पदाश्रितानां च समस्तचौरं चौराङ्ग्रगणं पुरुषं नमामि अकिञ्चनीकृत पदाश्रितं या करोति भिक्षुं पथिगेहहीनम् कनप्यो भीषणचौरैर्द्रि दृष्टसुतो वा न जगत ये तृपि यदीयनामापि हरत शेषं गिरिप्रसारान् अपि पापराशिन् आश्चर्यरूपो न चौरीद्रि दृष्टश्रुतो वा मया कदापि धनं च मानं च यथेन्द्रियाणि प्रणाश्च महत्त्व मम सर्वमेव पलाशये कुत्र धृतोष्ठचौरम् त्वं भक्तिनाम्या असि मया निरुद्धा छिनस्ति घोरं यं पाशबन्धं भिनस्ति भीमं भवपाशबन्धं छिनस्ति सर्वस्य समस्पापबन्धं नैवात्मनो भक्तकृतं तु बन्धम् मनस्मनेतां सदाशिघोरे कारागृहे दुःखमये निबद्धा लभस्व हे चोरचर हरे चिराय सचौर्यदोषोचितमेव दण्डं कारागृहे वस सदा हृदय मदीये मद्भक्तिपाशान् दृढबन्ध निश्चलासन् कृष्ण हे प्रलयकोटिशान्तरेऽस्पि सर्वश्च चौर हृदयना विमोचयामि हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते हे देवकी नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात् हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो आज देखिए अधिक मास का पुरुषोत्तम मास का आज लास्ट डे है ना। तो हम लोगों को सभी शाम को आज क्या करिएगा, सब लोग शाम को चौराष्टकम गा के और भगवान के सामने तुलसी में रुई की बत्ती लगा के तुलसी की डंडी में और 4 बार चरणों में, 2 बार उदर में और 3 बार चेहरे पे, 7 बार पूरे शरीर में। तो 7 बार आप लोगों को क्या करना, आरती करनी भगवान की। ठीक है। तो अब हम लोगों को जो है, हम लोगों ने पिछले क्लास में 10वें श्लोक तक कवर कर लिया था 7वें अध्याय के। तो आज जिसके पास बुक है तो वो पढ़ सकता है, बाकी हम शेयर कर दे रहे हैं। अभी 11वां श्लोक कोई पढ़ेगा? बुक है किसी का? कोई बुक लेके नहीं बैठा है? हरे कृष्ण प्रभु जी। है प्रखर? हाँ पढ़िए आप। हरे कृष्ण। बलम हरे कृष्ण। बलवताम चहम काम राग विविर्जितम धर्म विरुद्धे भूतेषु कर्मों से भरत शंभम। मैं बलवानों का कामनाओं तथा इच्छा से रहित बल हूँ। मैं भारत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं वह काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। तात्पर्य, बलवान पुरुष की शक्ति का उपयोग दुर्बलों की रक्षा के लिए होना चाहिए, व्यक्तिगत आक्रमण के लिए नहीं। इस प्रकार धर्म समस्त मैथुन
संतानोत्पत्ति के लिए होना चाहिए, अन्य कार्यों के लिए नहीं। अतः माता पिता का उत्तरदायित्व है कि वे अपनी संतान को कृष्ण भावना भावित बनाएं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो देखिए इस श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं अर्जुन के लिए, हे भरतों में श्रेष्ठ बलवान व्यक्तियों में मैं उनकी निर्मल शक्ति हूँ, जो काम वासना और वासना से रहित है। मैं ऐसी यौन क्रिया हूँ जो सद्गुण और शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध नहीं है। तो देखिए एक डिजायर होती है, एक चीज जो उन चीजों के लिए एक सक्रिय लालसा है जो प्राप्त नहीं हो पाती मनुष्यों को। तो उसके लिए क्या होता है, व्यक्ति जो है जुनून से प्रेरित होकर व्यक्ति वांछित वस्तुओं के पीछे लग जाता है, और जब तक उसको वो प्राप्त नहीं कर लेता उसके पीछे लगा रहता है, फिर उसको प्राप्त करता है, फिर उसका अनुभव करता है। लेकिन इससे क्या होता है, आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, जो एक निष्क्रिय मानसिक भावना, और अधिक आपके अंदर क्या होता है, प्यास बढ़ाती है अधिक पाने के लिए। इसीलिए भगवान कृष्ण बताते हैं काम रागा विवर्जितम। तो इसका अर्थ होता है जुनून और आसक्ति से रहित, मतलब किसी चीज के पीछे इस हद तक पागल हो जाना कि आपके सर पर जुनून सवार हो जाए और आप आसक्ति से रहित हो जाओ, है ना। तो वो अपनी शक्ति के स्वरूप को भगवान यहाँ बता रहे, कह रहे हैं कि मनुष्यों में विद्यमान शांत और उदात्त जो शक्ति होती है, जो उन्हें अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को सफलतापूर्वक पूरा करने में सक्षम बनाती है। देखिए यौन क्रिया केवल इंद्रिय सुख के लिए जब की जाती है तो उससे क्या होता है, किसी भी प्रकार का नियम कानून का पालन नहीं करता, आदमी किसी भी नियम बंधन में नहीं बनता, तो उसको क्या माना जाता है, पशुवत, या फिर उसको माना जाता है बलपूर्वक या निर्धन माना जाता है। वहीं जब कोई गृहस्थ व्यक्ति जो है संतानोत्पत्ति के उद्देश्य से यौन क्रिया करता है तो उसे शास्त्रों के निर्देशों के अनुरूप माना जाता है। इसको वेदों और शास्त्रों में बोला गया है, ना कि उसके विपरीत। तो भगवान कृष्ण क्या बता रहे हैं कि विवाह के बंधन में जो ग्रस्त, नियंत्रित, सदाचारी और नेक इरादे वाली, एक भक्त भावना में जो संतान उत्पन्न करने वाली जो यौन क्रिया के द्वारा संतानोत्पत्ति करते हैं, तो उसको शास्त्रों में गलत नहीं बताया गया है। तो भगवान क्या कह रहे हैं, संसार में जो भी शक्ति दिखाई देती है, सामर्थ और इच्छा, उचित रूप से जो इच्छा दिखाई देती है, उसके मूल स्रोत भगवान कह रहे हैं मैं स्वयं हूँ, है ना। तो इसमें जो वर्ड आया बलम बलवताम चाहम, तो भगवान कह रहा है कि बलवान व्यक्ति का वास्तविक बल मैं हूँ। यहाँ पे बल का मतलब केवल शारीरिक बल नहीं है, शारीरिक शक्ति नहीं है। इसमें कई तरह के बल होते हैं, जैसे किसी का मानसिक बल हो गया, किसी का बौद्धिक बल हो गया, किसी का नैतिक बल हो गया, किसी की आध्यात्मिक शक्ति का बल भी हो गया। ये सारे बल इसमें सम्मिलित हो जाते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति अपनी शक्ति का उपयोग दूसरों के कल्याण के लिए, धर्म की रक्षा के लिए और भगवान की सेवा में करता है तो उसकी जो शक्ति है वो दिव्य है। फिर दूसरा वर्ड इसमें बता रहे कामराग विवर्जितम, मतलब शक्ति जब तक शुद्ध नहीं मानी जाती, जब तक उसमें स्वार्थ, अहंकार, भोग की इच्छा या आसक्ति ना हो, है ना, तब तक वो शुद्ध नहीं होती है। तो अगर कोई व्यक्ति केवल अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपना पद प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए या खाली दूसरों पर प्रभुत्व जमाने के लिए शक्ति का उपयोग करता है, तो भगवान कृष्ण की वो दिव्य शक्ति का उचित प्रयोग नहीं कर रहा है, वो शक्ति उचित नहीं मानी जाएगी। फिर कहा जाए धर्म विरुद्धो भूतेषु कामा, मतलब समानता, काम शब्द को हम लोग क्या मानते हैं, निगेटिव, परंतु भगवान यहाँ पे क्या बता रहे हैं, काम शब्द का अर्थ कि धर्म के अनुरूप इच्छा भी उन्हीं का स्वरूप है। जैसे एग्जाम्पल के लिए क्या लेते हैं कि जैसे विवाह करने के बाद संतान अगर उत्पन्न करने की इच्छा है तो वो धर्म विरुद्ध नहीं है। किसी व्यक्ति के अंदर भगवान की सेवा करने की इच्छा है तो धर्म विरुद्ध नहीं है। अगर किसी के अंदर भगवान को जानने के लिए ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा तो भी धर्म विरुद्ध नहीं। दूसरों की सहायता करने की इच्छा, वो भी धर्म विरुद्ध नहीं है। ये सब क्या धर्मानुकूल मानी जाती है, और क्योंकि इनका संबंध क्या है, भगवान से। तो प्रभुपाद जी क्या बताते हैं, प्रभुपाद जी बताते हैं तात्पर्य में कि शक्ति जो होती है अपने आप में ना तो अच्छी होती है ना बुरी। इसका उद्देश्य इस बात पर निर्धारित होता है कि इसका उपयोग आप किस लिए कर रहे हैं और किस पर्पस के लिए कर रहे हैं। तो अगर कृष्ण भावना अमृत में अगर आप अपनी शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं तो वो फिर क्या होती है, आध्यात्मिक में आ जाता है। अगर इंद्रिय तृप्ति के लिए प्रयोग शक्ति भौतिक बंधन का कारण बन रही है तो वो फिर गलत है ना। अगर धर्मानुकूल गृहस्थ जीवन और संतान पोती वैदिक संस्कृत में स्वीकार है, क्योंकि इसका उद्देश्य भगवान की सेवा के लिए ऐसी अच्छी कुलीन संतान को उत्पन्न करना, फिर उसको संस्कार देना, उसका पालन पोषण करना,
जो आगे जाके सनातन को बढ़ाया, हमारे सनातन संस्कृति को। तो भगवान ये स्पष्ट कर रहे हैं कि पाप में वासना नहीं, बल्कि धर्म के अनुरूप इच्छा और शुद्ध शक्ति का मूल स्रोत है। अब इसका एग्जाम्पल हम लोग कैसे देख सकते हैं? जैसे देखिए भीम का जो बल था, है ना, भीम जो थे वो अत्यंत बलशाली थे। उनके एक शक्ति थी कि वो जितनी बार जमीन पे कोई उनको पटकेगा तो वो 10 हाथियों का बल उनके अंदर आ जाता था। लेकिन उन्होंने अपना बल किससे यूज किया? धर्म की रक्षा के लिए और भगवान की सेवा में लगाया। इसलिए उनका बल जो है कृष्ण का प्रतिनिधित्व करता था। जैसे हनुमान जी का बल हम लोग ले लेते हैं। हनुमान जी ने अपने बल का कहीं दुरुपयोग नहीं किया। उन्होंने अपने बल का जहां भी यूज हुआ तो देखिए भगवान की सेवा में किया। चाहे वो संजीवनी पर्वत को उठाना हो, चाहे लंका जाके मुद्रिका लेके आना हो, अशोक वाटिका में आग लगाना हो, जहां भी बल का प्रदर्शन किया तो वो भगवान की सेवा के लिए किया। अब दो लोगों का देखिए, एक रावण का बल देखिए, तो रावण भी अत्यंत शक्तिशाली था, अत्यंत बलवान था। लेकिन वो अपनी शक्ति का उपयोग किस लिए करता था? अपने भोग के लिए, अपने अहंकार के लिए। इसलिए क्या हुआ? उसका बल जो है उसको भगवान की इच्छा के विरुद्ध ले गया, भगवान के विरुद्ध ले गया और उसको विनाश की ओर ले गया। तो यही सब एग्जाम्पल देखिए शास्त्रों से हम लोगों को मिल जाते हैं कि अत्यंत से अत्यंत बलवान व्यक्ति का बल भी अगर भगवान के विरुद्ध है, भगवान की इच्छा के विरुद्ध है, उनकी सेवा में आपके बल का यूज नहीं, तो उसका एक दिन नाश हो जाता है। तो देखिए अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ शरीर बनाकर अपने को हष्ट पुष्ट और बलवान बनाकर भगवान की सेवा करता है, समाज सेवा या धर्म का प्रचार कर रहा है, तो वह कामराजित बल है। मतलब यदि उसको वही बल अगर जो है वो किसी को मारने में, किसी को अपनी शक्ति दिखाने में या दूसरे को दबा के रखने में, अहंकार बढ़ाने में अपना अगर यूज करता है तो वो आध्यात्मिक नहीं रहता है, वो धर्म धर्म के विरुद्ध हो जाता है। तो देखिए क्या इसमें पूरे श्लोक का सार क्या है कि जो शुद्ध निस्वार्थ और धर्मानुकूल यानी धर्म के अनुसार चलने वाला बल जो होता है किसी भी चीज का, वही साक्षात भगवान कह रहा है हमारा स्वरूप है। तो वो धर्म के विरुद्ध न होने वाली इच्छा, ये भी भगवान की शक्ति है। तो शक्ति और इच्छाओं को अपनी भगवान कृष्ण की सेवा में लगाना, ये इस श्लोक का मुख्य उद्देश्य है। तो भक्त क्या करते हैं? अपनी शक्ति और अपनी इच्छा को भगवान की प्रसन्नता के लिए उपयोग करता है हमेशा, ना कि अपने भोग के लिए। हरे कृष्ण। अगला श्लोक। हरे कृष्णा प्रभु, मैं पढ़ रही। जी जी पढ़िए माता जी। ए चैव सात्विका भावा राजसास्तामाश्च ए मत्त एवेत तान्वि विधि न त्वं तेषु ते मयि। तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वे सतोगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण हो। एक एक प्रकार से मैं सब कुछ हूँ, किंतु हूँ स्वतंत्र। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ, अपितु वे मेरे अधीन है। तात्पर्य: संसार के सारे भौतिक कार्यकलाप प्रकृति के गुणों के अधीन संपन्न होते हैं। यद्यपि प्रकृति के गुण परमेश्वर कृष्ण से उद्भूत है, किंतु भगवान उनके अधीन नहीं होते। उदाहरणार्थ, राज्य के नियमानुसार कोई दंडित हो सकता है, किंतु नियम बनाने वाला राजा उस समय उस नियम के अधीन नहीं होता। इसी तरह प्रकृति के सभी गुण, सतो रजो तथा तमो गुण, भगवान कृष्ण से उद्भूत है, किंतु कृष्ण प्रकृति के अधीन नहीं है, इसीलिए वे निर्गुण हैं। जिसका तात्पर्य है कि सभी गुण उनसे उद्भूत हैं, किंतु ये उन्हें प्रभावित नहीं करते। ये भगवान का विशेष लक्षण है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो देखिए 12वें श्लोक में भगवान क्या बता रहे हैं कि भौतिक अस्तित्व की 3 अवस्थाएं होती हैं। जैसे हम लोगों ने पहले भी पढ़ा, सतो रजो और तमो, यानी सत्व, रजस और तमस। भगवान कह रहे हैं ये मेरी शक्ति से प्रकट होते हैं, वे मुझ में विद्यमान है, परंतु मैं स्वयं उनसे परे हूँ। तो भगवान ने अपने उन गुणों का सार प्रस्तुत किया जो उन्होंने पिछले 4 श्लोकों में किया था। तो वो कहते क्या अर्जुन, मैंने समझा दिया है कि मैं समस्त वस्तुओं को सार हूँ, परंतु विस्तार में जाने का कोई लाभ नहीं। समस्त अच्छे बुरे और कुरूप वस्तुएं और अस्तित्व की अवस्थाएं जितनी होती हैं वो सब मेरी शक्ति से संभव है। यद्यपि संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति ईश्वर से, भगवान से हुई है, फिर भी वह अपनी सृष्टि से परे हैं और उनसे स्वतंत्र है ना। तो एक छोटी सी कविता है, अल्फ्रेड नामक एक तो वो थे कवि, उन्होंने लिखी थी कि हमारी छोटी छोटी व्यवस्थाओं का भी एक समय होता है, उनका एक समय बीतता है और वो समाप्त हो जाती हैं।
वे तो बस तेरी हुई टूटी हुई ज्योतियां हैं, और हे प्रभु तू उनसे कहीं अधिक महान है। तो इसमें भगवान ने ये क्लियर बताया है कि तीनों गुणों का रहस्य बता रहे हैं कि सतो गुणों का भाव देखिए क्या होता है। सतो गुण का भाव होता है ज्ञान, शांति, पवित्रता, दया, संतोष, भक्ति, ये उत्पन्न करता है सतो गुण, है ना। जिसमें क्या करता है व्यक्ति, शास्त्रों का अध्ययन करता है, वेदों का अध्ययन करता है, भगवान का स्मरण करता है, हरि नाम करता है, सत्संग करता है, हमेशा कोशिश करता है सच बोलना, फिर कोशिश करता है दूसरों की दया की भावना, दूसरों की सेवा करना। अच्छा, जो व्यक्ति राजसिक भाव में होता है तो उसके क्या गुण होते हैं, तो रजोगुण क्या करता है, कर्म, महत्वाकांक्षा, इच्छा, भौतिक उपलब्धियां बढ़ाता है जीवन में, है ना। उससे क्या होता है हमारे जीवन में, रजोगुण वाले जो व्यक्ति होते हैं उनके अंदर धन कमाने की तीव्र इच्छा होती है। भक्ति जरूर करेंगे लेकिन साथ साथ उनकी मेन इच्छा यही रहेगी किसी तरह पैसा आए जीवन में, धन कमाने की इच्छा। दूसरा होता है पद और प्रतिष्ठा की आकांक्षा। उनको ये प्रयास रहता है कि समाज में हमारा ऊंचे से ऊंचा नाम हो, प्रतिष्ठा बढ़े हमारी, और कंपटीशन की भावना बहुत ज्यादा रहती है। एक दूसरे को देख के उससे होड़ लगाने की भावना, आगे निकलने की भावना, और सामने वाले से आगे निकलने का भाव हमेशा बना रहेगा। ये रजोगुण के व्यक्ति होते हैं। और जो तमोगुण वाले व्यक्ति होते हैं, तामसिक भाव क्या होता है, तो ये आपके जीवन में अज्ञान, आलस्य, नींद ज्यादा आना, मोह, प्रमाद और हिंसा, क्रूरता की भावना, ये सब आपके जीवन में बढ़ाता है। जैसे आपको बात बात पे गुस्सा आता है, बहुत ज्यादा छोटी सी गलती किसी ने की, आप तुरंत चिल्लाने लगे उसके ऊपर, गुस्से पे आपका कोई कंट्रोल नहीं, तो आप समझो आपके अंदर तमोगुणी भाव ज्यादा है। किसी भी तरह का व्यसन करना, है ना, नशा करना, ये समय का दुरुपयोग करना, है ना, समय जो है बर्बाद करना, सो के निकालना, व्यर्थ की चर्चा करके निकालना, प्रजल्प करना, इधर उधर की बातें करना, और प्रयास ये करना कि अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं उससे दूसरे को कष्ट पहुंचे, है ना, किसी ना किसी को जो है कष्ट पहुंचाने की भावना, चाहे वो जीव कोई भी जीव हो। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि ये तीनों गुण जो हैं उनकी बाहर शक्ति जो है माया, उससे उत्पन्न हुए हैं, लेकिन उनके स्रोत क्या है, स्वयं भगवान कह रहे मैं हूँ। तो प्रभुपाद जी क्या बताते हैं कि संपूर्ण जो भौतिक जगत है वो तीनों गुणों से ही संचालित होता है ना। तो जीव इन गुणों के प्रभाव में आकर क्या करता है, विभिन्न प्रकार के उसके विचार उत्पन्न होते हैं, उसकी इच्छाएं हो जाती हैं, जैसे गुण होगा वैसी इच्छा उसके अंदर आएगी, और फिर वैसे ही वो कर्म करेगा जैसी इच्छा आएगी। तो भगवान कह रहा है मैं इन गुणों के अधीन नहीं हूँ, ये मेरे अंडर में जरूर काम करते हैं, तो लेकिन वो मैं इनके अधीन कभी नहीं रहता। जैसे क्या होता है, सूर्य बादलों के कारण दिखाई नहीं देता, फिर भी बादल क्या होता है, सूर्य के प्रकाश से ही दिखाई देते हैं। सूर्य का प्रकाश ना हो तो बादल भी नहीं दिखेंगे। उसी प्रकार सतो रजो तमोगुण भगवान की शक्ति से तो प्रकट होते हैं, लेकिन भगवान उनसे परे हैं, मतलब उनसे प्रभावित नहीं होते हैं। क्यों, भगवान क्या है, सदा निर्गुण है और भौतिक गुणों से परे हैं। तो जब हम लोग पर जीवात्मा जब कृष्ण भक्ति करना प्रारंभ करता है तो क्या होता है, उसका पहला प्रयास क्या होता है कि धीरे धीरे वो तीनों गुणों के प्रभाव से ऊपर उठने लगता है ना। जैसे एक एग्जाम्पल दे सकते हैं हम लोग किसका, कोई बता सकता है एग्जाम्पल, कोई इस तीनों गुणों से परे भगवान अलग है, इसका कोई एग्जाम्पल बताएगा। चलिए आप लोग शुद्ध बताइए, सत्य। कोशिश करिए। शुद्ध सत्य। नहीं, हम लोगों को आधुनिक एग्जाम्पल देना है, कोई भी आज के समाज से, अपने आसपास से रिलेटेड। हर घर में यूज हमारे होता है, देखिए हम बताते हैं आपको थोड़ा सा। देखिए आपके सबके घर में बिजली है, करंट है, और देखिए उसी बिजली से आप पंखा भी चला रहे हो, उसी से सर्दियों में आप गीजर भी गर्म करते हो, हीटर भी गर्म करते हो, और वही आपका एसी भी चलाती है बिजली, और वही आपका फ्रिज भी ठंडा करती है। देखिए कार्य सब अलग अलग है, गर्म करना, ठंडा करना, जो भी पंखा चलना, बिजली का बल्ब जलना, सब कुछ एक ही है, लेकिन स्रोत क्या है, स्रोत क्या है, बिजली, है ना। तो इसी प्रकार क्या है कि सतो रजो तमो गुण के प्रभाव तो भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन उनका मूल स्रोत क्या है, भगवान की शक्ति। और एक एग्जाम्पल हम लोग और देख सकते हैं, जैसे देखिए गवर्नमेंट है, सरकार है ना। तो सरकार क्या करती है, देखिए बदमाश लोगों के लिए जेल का निर्माण भी करती है ना, गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए विद्यालयों का निर्माण भी करती है, लोगों का निःशुल्क इलाज करने के लिए अस्पताल भी बनाती है। तो तीनों चीज देखिए एक साथ सरकार बनवाती है, तीनों का संचालन भी खुद करती है। लेकिन सरकार क्या स्वयं जेल में बंद होती है क्या, नहीं, स्वयं जेल में बंद नहीं होती है। देखिए जो बदमाशी करेगा उसको जेल में, जो अच्छा कार्य कर रहा है इलाज करने के लिए अस्पताल भी ले जाएगी, सरकारी सबको ले करती है। तो भगवान क्या तीनों गुणों के स्रोत तो हैं, पर उनसे बंधे नहीं है।
जैसे सूर्य का प्रकाश है, देखिए सूर्य के प्रकाश क्या है, जब पड़ता है तो सबको बराबर प्रकाश देता है। स्वच्छ जल में पड़ेगा तो वहां भी चमकेगा, अगर वहां बगल में गंदा नाला है उस पर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा वहां भी चमकेगा। तो सूर्य के प्रकाश से ना तो जल स्वच्छ होता है, ना गांदा नाला जो है या कीचड़ वाला पानी गंदा होता है ना। प्रकाश सब जगह वो बराबर दे रहा है। तो वही चीज है, भगवान सबके कारण है, पर क्या भौतिक गुणों से अछूते हैं, उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो जितने भी इस संसार में सभी लोगों के नेचर होते हैं, वो कोई भी व्यक्ति इन 3 गुणों के नेचर से अलग नहीं हो सकता है। वो आप थोड़ा देखेंगे गौर से तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन व्यक्ति सतोगुण में है, कौन रजोगुण में है, कौन तमोगुण में है। उसकी बातचीत से, उसके आचार विहार से, उसके व्यवहार से धीरे धीरे सब समझ में आने लगता है। उसका खाना पीना कैसा है तो पता चल जाता है कि कौन रजोगुणी है, कौन तमोगुणी। तो किसी व्यक्ति से घृणा करने की बजाय हमको क्या समझना है कि वह देखिए कि वह व्यक्ति किस गुण में कार्य कर रहा है। अगर रजोगुण में कर रहा है तो वो दिखाई देगा, तमोगुण वाला व्यक्ति अलग दिखाई देगा। तो भक्ति योग के द्वारा मनुष्य क्या करता है, हम लोगों को तीनों गुणों से ऊपर उठना है। भक्ति करने का मतलब ये नहीं कि आप सतोगुण में स्थित हो तो सतोगुण में ही बने रहो। तो सतो रजो तमो गुण से ऊपर उठ के हमको जाना है, तब भगवान की प्राप्ति होती है। तो कृष्ण की शरण गैर जब जीव कर लेता है तो वो क्या होता है, गुणातीत अवस्था की ओर बढ़ता है। तीनों गुण भगवान की शक्ति से उत्पन्न होते हैं, भगवान तीनों गुणों के कारण है, उनसे प्रभावित नहीं होते, और हम जीव गुणों के बंधन में हैं, परंतु भक्ति के द्वारा हम उनसे ऊपर उठ सकते हैं। और कृष्ण भावना मत के माध्यम से इन गुणों के बंधन से हमको मुक्ति प्राप्त हो सकती है। हरे कृष्ण। 14वां श्लोक। 13वां कौन पढ़ेगा? इसमें पढ़ लीजिए, स्क्रीन तो शेयर है। हरे कृष्णा प्रभु, मैं पढ़ दूं? जी पढ़िए। त्रिगुणमय मयेर भाव रे सर्वमिदं जगत मोहित नाव जानात मावेभ्या परम परम व्ययम। तीन तीन गुणों सतो रजो तथा तमो के द्वारा मोहग्रस्त ये सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता। तात्पर्य, सारा संसार प्रकृति के 3 गुणों से मोहित है। जो लोग इस प्रकार से 3 गुणों के द्वारा मोहित हैं, वे नहीं जान सकते कि परमेश्वर कृष्ण इस प्रकृति से परे है। प्रत्येक जीव को प्रकृति के वशीभूत होकर एक विशेष प्रकार का शरीर मिलता है और तदनुसार उसे एक विशेष मनोवैज्ञानिक, मानसिक तथा शारीरिक कार्य करना होता है। प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत कार्य करने वाले मनुष्य की 4 श्रेणियां हैं। जो नितांत सतोगुणी हैं वे ब्राह्मण, जो रजोगुणी हैं वे क्षत्रिय, और जो रजोगुणी एवं तमोगुणी दोनों हैं वे वैश्य कहलाते हैं, तथा जो नितांत तमोगुणी हैं वे शूद्र कहलाते हैं। जो इनमें से भी नीचे हैं वे पशु हैं। फिर भी ये उपाधियां स्थायी नहीं है। मैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या कुछ भी हो सकता हूँ। जो भी हो, ये जीवन नश्वर है। यद्यपि ये जीवन नश्वर है और हम नहीं जान पाते कि अगले जीवन में हम क्या होंगे, किंतु माया के वश में रहकर हम अपने आप को देहात्म बुद्धि के द्वारा अमेरिकी, भारतीय, रूसी या ब्राह्मण, हिंदू, मुसलमान आदि कहकर सोचते हैं। और यदि हम प्रकृति के गुणों में बन जाते हैं तो हम उस भगवान को भूल जाते हैं जो इन गुणों के मूल में है। अतः भगवान का कहना है कि सारे जीव प्रकृति के इन गुणों द्वारा मोहित ये नहीं समझ पाते कि इस संसार की पृष्ठभूमि में भगवान है। वो जीव कई प्रकार के हैं, यथा मनुष्य, देवता, पशु आदि, और इनमें से हर एक प्रकृति के वश में है, और ये सभी दिव्य पुरुष भगवान को भूल चुके हैं। जो रजोगुणी तथा तमोगुणी हैं, यहाँ तक कि जो सतोगुणी भी हैं, वे भी परम सत्य के निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप से आगे नहीं बढ़ पाते। वे सब भगवान के साक्षात स्वरूप के समक्ष सब भ्रमित हो जाते हैं, जिसमें सारा सौंदर्य, ऐश्वर्य, ज्ञान, बल, यश तथा त्याग भरा है। जब सतोगुणी तक इस प्रकार
को नहीं समझ पाते तो उनसे क्या आशा की जाए। जो रजोगुणी या तमोगुणी हैं, कृष्ण भावनामृत प्रकृति के इन तीनों गुणों से परे हैं, और जो लोग निसंदेह कृष्ण भावनामृत में स्थित हैं, वे ही वास्तव में मुक्त हैं। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। तो इस श्लोक में भगवान क्या बता रहे हैं कि माया के 3 गुणों से भ्रमित होकर इन संसार के लोग मुझे, जो मैं अविनाशी और शाश्वत हूँ, जानने में असमर्थ हैं। तो भगवान कृष्ण को क्या था, सर्वज्ञ थे वो, तो उनको ज्ञात था कि अर्जुन के मन में प्रश्न उठेगा कि यदि आपकी विभूतियां इतनी अपार हैं तो अधिकांश मनुष्य ये क्यों भूल जाते हैं कि आप ही संपूर्ण सृष्टि के सर्वोच्च निर्माता और नियंत्रक हैं, है ना। तो भगवान कृष्ण क्या बोलते हैं कि मनुष्य जो है माया और उनकी भौतिक शक्ति के 3 गुण सतो रजो तमो गुण से क्या है, भ्रमित है। तो ये गुण क्या करते हैं, मनुष्य की चेतना को ढक देते हैं और क्षण भंगुर शारीरिक सुखों के प्रति उसके मन में आकर्षण पैदा कर देते हैं। तो माया का अर्थ क्या होता है, माया का अर्थ अगर हम लोग संधि विच्छेद करें तो माँ का अर्थ होता है मतलब नहीं, और या का अर्थ होता है जो है। तो इससे मिलकर क्या बना, तो मतलब जो नहीं है, यानी इस प्रकार माया का अर्थ क्या हुआ, जो अपने स्वरूप के अनुरूप नहीं है। तो माया क्या है ना, है तो भगवान की एक शक्ति ना। तो उन आत्माओं को ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को छुपाने का काम क्या करती माया, भगवान का रूप ढक देती है, हम लोग उनको भ्रमित कर देती है। यहाँ तक कि जो भगवान के रिश्ते में लगते थे, कंस वगैरह और जो शिशुपाल वगैरह थे, उनके सगे रिश्तेदार थे, वो तक भगवान को ना समझ पाए, है ना, और भगवान से ईर्ष्या करते रहे, उनसे झगड़ा करते रहे, उनको मारने का प्रयास करते रहे। तो माया क्या करती है, आदमी को बिल्कुल ढक देती है। भगवान जब चाहेंगे तभी आप जान पाओगे। तो जो अभी तक योग्य नहीं या ईश्वर प्राप्त नहीं है, तो है ना, तो उसके सामने वह माया करती भगवान का रूप छुपा देती है और उन आत्माओं को लुभाती है, भ्रमित करती है, जो पहले से ही विमुख है ना, पहले से ही भगवान के प्रति ईर्षा भाव रखते हैं या उनके मन में संशय का भाव रखते हैं, भगवान की तरफ से मुंह मोड़े हुए हैं, वह भगवान को मानते नहीं है ना, ये कहते हैं भगवान है ही नहीं। ऐसे बहुत से लोग नास्तिक मिल जाएंगे। तो ये 3 प्रकार के भौतिक दुखों से युक्त समस्याओं और कठिनाइयों से भी उनको परेशान करती जीवात्मा को। तो इस प्रकार माया क्या करती है, आत्माओं को, जीवात्माओं को यह एहसास कराती है कि जब तक वो भगवान की ओर मुख नहीं करेंगे, यानी भगवान के सम्मुख नहीं आएंगे, तब तक वो कभी सुख ही नहीं हो सकते जीवन में, चैन से नहीं रहने दूंगी मैं, माया ये बोलती है ना। तो अब हमको क्या समझना है, अब देखिए सतोगुण वाला जो व्यक्ति है वो क्या है, हम लोगों को लगता है सतोगुण में व्यक्ति है तो बहुत अच्छा होगा। सतोगुण में व्यक्ति के अंदर ज्ञान भी होता है, शांति भी होता है, लेकिन उसके बाद वो क्या होता है, वो कभी पूर्ण मुक्ति नहीं आएगी उसको। क्यों नहीं आती है, क्योंकि क्या होता है, जब लगातार व्यक्ति सतोगुण में रहता है तो उसको क्या होने लगता है, अपनी भक्ति का, अपने ज्ञान का, अपने सदाचार का, या जो वो पुण्य कर्म कर रहा है या बहुत ज्यादा हरिनाम कर रहा है, तो उसके अंदर गर्व आने लगता है। तो वो क्या होता है, ये एक अहंकार की भावना उत्पन्न हो जाती है। इसलिए सतोगुण भी बहुत अच्छा नहीं है। और रजोगुण में व्यक्ति क्या होता है, धन के पीछे, परिवार के पीछे, पद के पीछे, प्रतिष्ठा के पीछे, भौतिक सफलता के पीछे पूरा जीवन आदमी दौड़ता रहता है, और उसको क्या लगता है कि हम ये सब चीजें प्राप्त कर लेंगे तो हमारे जीवन में सुख आ जाएगा। तो जब तक वो लास्ट में सुख इकट्ठा करता है तब तक शरीर छोड़ने का नंबर आ जाता है, वो आत्मा नरक में चली जाती है। तो ये चीज रजोगुण व्यक्ति का होता है। तमोगुण वाले का, तमोगुण व्यक्ति क्या होता है, उसको तो ज्ञान ही नहीं है, अज्ञान में जी रहा है पूरा जीवन, भगवान के बारे में कुछ जानते ही नहीं है, और जीवन में उसके इतना आलस भरा है कि भक्ति करने के कभी 4 बजे नहीं उठेगा वो, चाहे जितना उसको लालच दे दो। हर समय उसको मौज मस्ती चाहिए, 4 मिनट भी उसका मन नहीं लगेगा सत्संग में, भगवत कथा में, है ना। उसको सिनेमा हॉल जाना, इधर जाना, घूमना फिरना, एंजॉयमेंट करना, और उसके दुनिया भर के प्रति आसक्ति और मोह उत्पन्न करेगा उसके मन में। तो क्या होता है, व्यक्ति सत्य को कभी समझ ही नहीं पाता, तब तक उसकी मृत्यु का समय आ जाता है ना। तो इन्हीं 3 गुणों के कारण क्या होता है, जीव भगवान कृष्ण को इन तीनों गुणों से परे हैं, उनको पूरे जीवन पहचान ही नहीं पाता है। वो इसी उहापोह में लग जाता है कि हम क्या सही है क्या गलत। तो प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं कि भौतिक प्रगति के जो 3 गुण है वो जीव पे के जीवन पे इतना प्रभाव डाल देते हैं कि वो भगवान की वास्तविक स्थिति को, यानी भगवान आपके सामने खड़े हो जाए अगर भेष बदल के, तो आप पहचान नहीं पाओगे, है ना, पहचान ही नहीं सब सकता जीवन में उसके। कब कितनी बार भगवान सामने से निकल जाए, आ जाए जीवन में, तो भी नहीं पहचान पाएगा। तो लोग क्या सोचते रहते हैं कि मैं ये शरीर हूँ, है ना, भौतिक उपलब्धियां पा लूंगा
तो ये मेरे जीवन का सारे लक्ष्य पूरे कर देगा। अच्छे से अच्छा पैकेज हो जाएगा, अच्छे से अच्छा बंगला हो जाए, है अच्छे से अच्छी गाड़ी हो जाए, सारी सुख सुविधा उपलब्ध हो जाए, तो ये जीवन का लक्ष्य है। और भगवान यदि है, उनके दिमाग में क्या आता है, तो मेरे ही जैसे तो होंगे वो, उनके क्या खास होगा भगवान के पास। तो ये माया का प्रभाव होता है सब। तो माया ऐसा आदमी को भ्रमित कर देती है कि वो भगवान ना चाहे तो भगवान को सामने खड़ो तो पहचान ना पाए। तो भगवान क्या है? भगवान कृष्ण परम अव्ययम है, मतलब शाश्वत है, अविनाशी है, और सारे भौतिक गुणों से परे हैं। किंतु गुणों से मोहित जीव क्या, उनकी दिव्य सत्ता को नहीं समझ पाता। केवल शुद्ध भक्ति के द्वारा मनुष्य इस भ्रम को, मतलब माया का जब उत्पन्न किया भ्रम है, उससे बाहर आ सकता है। किससे? भक्ति के माध्यम से। और जब भक्ति करेंगे तो भगवान कृपा करेंगे, तब हम माया के बंधन से बाहर आ सकते हैं। अब जैसे कोई व्यक्ति, एग्जाम्पल देखते हैं, कोई व्यक्ति मान लीजिए कि लाल रंग का या हरे रंग का चश्मा पहन ले, तो क्या होगा? उसको सूखा पड़ा होगा तो भी उसको हरा हरा दिखाई देगा, या चारों तरफ लाल लाल दिखाई देगा उसको। यदि कोई वस्तु हरी नहीं है, लाल नहीं है, लेकिन क्या है, उस चश्मा उसकी दृष्टि को बदल देता है। इसी प्रकार सतो रजो और तमोगुण के चश्मे से जब आप देखोगे तो आप भगवान का वास्तविक स्वरूप नहीं जान पाओगे। इसी प्रकार बादलों और सूर्य का देखिए, जब सोलर इक्लिप्स आता है तो चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण के समय लगता है सूर्य छिप गया, लेकिन सूर्य छुपता है क्या? अपनी जगह पर होता है। केवल हमारी दृष्टि बाधित होती है, इससे हमको लगता है कि सूर्य ढक गया है। उसी प्रकार भगवान सदैव उपस्थित है, परंतु माया के कारण हम भगवान को देख नहीं सकते। अब जैसे नींद में, हम सपने में मान लीजिए क्या देखते हैं कि कभी हम हवा में उड़ रहे हैं, या कभी हम राजा बन गए, या कभी हम बहुत ज्यादा किसी की वजह से, किसी जगह से दुखी होकर रोने लगे। सब कुछ हो जाता है सपने में, क्योंकि वो वास्तविक नहीं है। जब वो जग जाता है अचानक डर के मारे, तो लगता है कि हाँ ये तो सपना था, ये तो स्थायी था। तो इसी प्रकार का ये भौतिक जगत जो है ना, इसमें जो हम लोग पूरा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, धन के पीछे, पद के पीछे, शरीर को मेंटेन करने में, प्रतिष्ठा में, तो ये सब क्या अस्थाई है। तो जब जीवन में हमारे कृष्ण भावना में जागृत हो जाती है, कृष्ण की कृपा से कृष्ण चेतना जागृत हो जाती है, तो हम वास्तविक सत्य को समझ पाते हैं। तो हमको क्या इस श्लोक में देखना है कि नैतिकता, ज्ञान और भौतिक सफलता जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं है। हमको ये समझना है कि हम शरीर नहीं बल्कि भगवान के अंश हैं। और भौतिक गुणों का प्रभाव हमारे जीवन में जितना कम होगा, तो भगवान की अनुभूति हमारे जीवन में उतनी स्पष्ट हो जाएगी। तो हमको भगवान का नाम, हरि नाम जब, है ना, शास्त्रों का श्रवण और भक्तों का संग, ये सब करेंगे तो हमारे जीवन में क्या आएगी? शुद्ध चेतना, कृष्ण चेतना आएगी। और हम सतो रजो तमो गुण के प्रभाव से मोहित नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इन्हीं गुणों के कारण हम भगवान के दिव्य स्वरूप को नहीं समझ पाते। और भगवान क्या है? इन गुणों से परे है, शाश्वत है, अविनाशी है। तो हमको क्या करना है? शुद्ध भक्ति। तो शुद्ध भक्ति जब हम करेंगे तो हम माया के मोह से निकल पाएंगे। अब इसके बाद अगला श्लोक 14वां। हरे कृष्ण प्रभु जी। आप पढ़ो प्रकाश। बहुत दैवी इंपॉर्टेंट श्लोक घोषा है। मम माया हम्म, दुरतया द- मा, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में तम तरितरिते। प्रकृति के तीन गुण वाले प्रकृति के तीन गुणों वाली इस मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। तात्पर्य, भगवान की शक्तियां अनंत हैं और ये सारी शक्तियां दैवी हैं। यद्यपि जीवात्माएं उनकी शक्तियों के अंश हैं, अतः दैवी हैं, किंतु भौतिक शक्ति के संपर्क में रहने से उनकी पराशक्ति आच्छादित रहती है। इस प्रकार भौतिक शक्ति से आच्छादित होने के कारण मनुष्य उसके प्रभाव का अतिक्रमण नहीं कर पाता। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि परा तथा अपरा शक्तियां भगवान के अद्भुत होने के कारण नित्य हैं। जीव भगवान की परा शक्ति से संबंधित होते हैं, किंतु अपरा शक्ति अर्थात पदार्थ के द्वारा दूषित होने से उनका मोह भी नित्य होता है। अतः बद्ध जीव नित्य बद्ध है, कोई भी उसके बद्ध होने की तिथि को नहीं बता सकता। फलस्वरूप प्रकृति के चंगुल से उसका छूट पाना अत्यंत कठिन है। भले ही प्रकृति अपरा शक्ति क्यों ना हो, क्योंकि भौतिक शक्ति परमेच्छा द्वारा संचालित होती है।
जिसे लांघ पाना जीव के लिए कठिन है। यहाँ पर अपरा भौतिक प्रकृति को दैवी प्रकृति कहा गया है, क्योंकि इसका संबंध दैवी है तथा इसका इसका चलना इसका चालन दैवी इच्छा से होता है। दैवी इच्छा से संचालित होने के कारण भौतिक प्रकृति अपरा होते हुए भी हास्य जगत दृश्य जगत के निर्माण तथा विनाश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वेदों में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है। मायाम तु प्रकृतिम विद्यना विद्या विद्यान माय विद्यान्मायनाम तु महेश्वरम। यद्यपि माया मिथ्या है या नश्वर है, किंतु माया ही पृष्ठभूमि में परम जादूगर भगवान है, जो परम नित्यांत महेश्वर है। श्वेताश्वर उपनिषद 5.10। गुण का दूसरा अर्थ रस्सी रस्सी है। इससे यह समझना चाहिए कि बद्ध जीव मोह रूपी रस्सी से जकड़ा हुआ है। यदि मनुष्य के हाथ पैर बांध दिए जाएं तो वह अपने को छुड़ा नहीं सकता। उसकी सहायता के लिए कोई एक व्यक्ति चाहिए जो बंधा ना हो, चूंकि एक बंधा हुआ व्यक्ति दूसरे बंधे व्यक्ति की सहायता नहीं कर सकता। अतः रक्षक को मुक्त होना चाहिए। अतः केवल कृष्ण या उनके प्रमाणिक प्रतिनिधि गुरु ही बद्ध जीव को छुड़ा सकते हैं। बिना ऐसी उत्कृष्ट सहायता के भव बंधन से छुटकारा नहीं मिल सकता। भक्ति का कृष्ण भावनामृत इस प्रकार के छुटकारों में सहायक हो सकता है। कृष्ण माया के अधीश्वर होने के नाते इस दुर्लभ शक्ति को आदेश दे सकते हैं कि बद्ध जीव को छोड़ दें। वे शरणागत जीव पर अहेतु की कृपा तथा वात्सल्य वश ही जीव को मुक्त किए जाने का आदेश देते हैं। क्योंकि जीव मूलतः भगवान का प्रिय पुत्र है, अतः निष्ठुर माया के बंधन से मुक्त होने का एकमात्र साधन है भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करना। मामेव पद भी अत्यंत सार्थक है। मम का अर्थ है एकमात्र कृष्ण विष्णु को, ब्रह्म या शिव को नहीं। यद्यपि ब्रह्मा तथा शिव भी अत्यंत महान है और प्राय विष्णु के ही समान है, किंतु ऐसे रजोगुण तथा तमोगुण के अवतारों के लिए संभव नहीं है कि वे बद्ध जीव को माया के चंगुल से छुड़ा सके। दूसरे शब्दों में ब्रह्मा तथा शिव दोनों ही माया के वश में रहते हैं। केवल विष्णु माया के स्वामी हैं, अतः वे ही बद्ध जीव को मुक्त कर सकते हैं। वेदों में श्वेताश्वर उपनिषद 3.7 इसकी पुष्टि तमेव विद्वता के द्वारा हुई है, जिसका अर्थ है कृष्ण को जान लेने पर ही मुक्ति संभव है। शिव जी भी पुष्टि करते हैं कि केवल विष्णु कृपा से ही मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। मुक्ति प्रदात सर्वेषां विष्णुरेव न संशयः। अर्थात इसमें संदेह नहीं है कि विष्णु ही सबों में मुक्तिदाता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण। तो देखिए भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं कि जो मेरी दिव्य शक्ति माया है ना, जो प्रकृति के 3 गुणों से बनी है, इस पर विजय पाना बहुत कठिन है। परंतु जो व्यक्ति मुझ में शरणागत हो जाता है, जो जीवात्मा, तो वो इसको माया से आसानी से पार कर लेता है। देखिए जो निराकारवादी लोग होते हैं ना, वो ये दावा करते क्या कि माया नाम की कोई चीज नहीं है, अस्तित्वहीन है। उनका क्या कहना है कि माया नामक भौतिक ऊर्जा ये सिर्फ हमारी अज्ञानता के कारण एक धारणा हमने बना ली है। यदि कोई आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर ले तो माया का अस्तित्व समाप्त हो जाता है और आत्मा स्वयं ही परम सत्य है। एक बार जब हम इसको समझ लें तो सभी भ्रम हमारे दूर हो जाते हैं। तो भगवत गीता का जो ये श्लोक है, भगवान ने इसमें खुद घोषणा करी है, इस सिद्धांत को गलत बताया है। भगवान क्या कह रहे हैं कि माया उनकी ही शक्ति का विस्तार है, ब्रह्म नहीं है ये। देखिए कई उपनिषद जगह भी एग्जाम्पल में आया ना, श्वेताश्वर उपनिषद में क्या आया कि
कि माया तुम प्रकृति विद्यान्म्यानि तू महेश्वरम। माया माया ऊर्जा मेरी जो है प्रकृति है और ईश्वर की ऊर्जा का स्रोत है। इसी तरह रामायण की चौपाई में भी आता है, सो दास रघुवीर की समझे मिथ्या सो भी। कुछ लोग माया को मिथ्या अस्तित्वहीन मानते हैं, लेकिन ये उनकी सेवा में लगी हुई भगवान की ही एक शक्ति है। तो भगवान यहाँ क्लियर कर रहे हैं क्या कि माया उनकी ही शक्ति है, आप इस पे आसानी से विजय नहीं प्राप्त कर सकते। कोई अगर दावा कर रहा है बड़े से बड़ा कि मैंने माया को हरा दिया, मैंने माया को परास्त कर दिया, तो बड़े देवी देवताओं को भी भगवान ने रियलिटी दिखा दी, चाहे वो नारद मुनि हो चाहे शंकर भगवान हो, है ना। जिन्होंने माया को चैलेंज किया तो उन्होंने क्या किया, भगवान ने उनको दिखाया कि देखो तुम अगर माया से बच सकते हो तो देखो, मोहिनी रूप धर के भी दिखाया, उन्होंने कई लीलाएं करी। तो माया को परास्त करने का दावा करता है कि मतलब भगवान को तुमने परास्त कर दिया क्या, तो भगवान को कोई जीत सकता है क्या। तो भगवान को जब तुम नहीं जीत सकते तो भगवान की माया से कैसे बच पाओगे, जीत पाओगे उनको। तो मनुष्य का मन क्या है, माया से बना है ना। केवल स्वयं का प्रयास करने से कोई योगी हो, चाहे ज्ञानी हो, चाहे तपस्वी हो। अब हम लोगों ने पहले भी कई एग्जाम्पल दिए कि 10-10 हजार साल तक पानी के अंदर तपस्या करने के बाद भी जो है उनका जो है माया ने उनका ध्यान भर लिया। विश्वामित्र को देख लो, मेनका के माध्यम से। तो कई ऐसे एग्जाम्पल हैं हमारे शास्त्रों में भी कि अगर कोई ज्ञानी तपस्वी एक दावा करता है कि मैंने माया को जीत लिया है, तो वो बस में नहीं कर सकता उनके। तो अब ये प्रश्न उठता है कि क्या माया पे विजय पाना असंभव है क्या, है। तो दूसरी पंक्ति में भगवान ने इसका देखिए आंसर दिया है। भगवान क्या कह रहे हैं, जो स्वयं को मुझ में यानी परमेश्वर में समर्पित कर देते हैं, लेकिन वो क्या होता है, मैं कृपा करता हूँ, मेरी कृपा से, है ना, भौतिक अस्तित्व के सागर को सुगमता पूर्वक पार कर लेते हैं। फिर ये आत्मा मेरे उसमें आ जाती, सरेंडर में। तो माया को मैं आदेश दे दूंगा कि इसको छोड़ दे, इस जीवात्मा को। तो जब भगवान निर्देश स्वयं देंगे तो भगवान की जो भौतिक शक्ति माया है वो आत्मा को अपने चंगुल से मुक्त कर देती है। तो वो कहती है मेरा काम माया आत्मा को तब तक परेशान करना, ये माया बोल रही है कि जब तक भगवान के चरणों में तू पूरी तरह से सरेंडर ना हो जाए, है ना, सब कुछ भूल के तू भगवान के चरणों में समर्पण हो जाएगा, तब मैं तेरा पीछा छोड़ूंगी। तो आत्मा को वहां पहुंचाने के बाद माया क्या कह रही है, मेरा काम पूरा हो जाता है। तो अब देखिए, अब आपको हम एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं। क्या, अब जैसे आप मान लीजिए अपने किसी दोस्त के यहाँ गए, अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ गए, ठीक है, खूब बड़ा सा मकान है, उसके गेट पे एक बोर्ड लगा हुआ है कि कुत्तों से सावधान, ठीक है। अब आप क्या हुआ, अंदर झांक के देख रहे हैं कि कहाँ बैठा है कुत्ता। सामने आपकी नजर पड़ती है कि एक दरवाजे के पीछे एक रॉट व्हीलर बैठा हुआ है, वहां पे दरवाजे की तरफ देख रहा है वो, ठीक है। अब उसका काम ही है कि किसी अनजान आदमी को घर में ना घुसने देखना। अब जैसे ही उसने आपका चेहरा देखा, आपको झांकते हुए देखा, वो तुरंत आपके ऊपर झपटा, भौंकने लगा। अब आप गेट खोल के खड़े हो, आपकी हिम्मत नहीं हो रही कि आप अंदर चले जाओ। फिर आप सोचते हो पीछे वाले गेट से निकल जाए किसी तरह, वो दौड़ के वहां भी पहुंच जाता है ना। फिर क्या होता है, लेकिन वो आपको घर के अंदर नहीं घुसने देता। तो वो आपका इंतजार कर रहा है कि जैसे आप अंदर घुसो वो आपके ऊपर हमला कर दे। तो आपको गुर्रा के ये बोल रहा है कि आपकी हिम्मत कैसे हुई इस घर में आने की। फिर क्या होता है, अब आपके पास क्या चाह रहा है, क्या करोगे आप। तो आप तुरंत अपने दोस्त को या अपने रिश्तेदार को, फला व्यक्ति जिसके यहाँ गया उसको आवाज लगाने लगते हो तुरंत कि अरे रमेश जल्दी आओ या अमित जल्दी आओ, अरे आओ देखो अपने कुत्ते को पकड़ो, देखो हमला कर रहा है मेरे ऊपर, है। अब वो आपका दोस्त आया या रिश्तेदार आया गेट पे, उसने क्या किया, अरे टॉमी क्या कर रहे हो, बंद करो भौंकना, बैठ जाओ यहाँ पे, नहीं इनको नहीं भौंकना है, इनके ऊपर नहीं काटना है, अरे ये हमारे दोस्त हैं। तो जहां वो कुत्ते को आपका इंट्रोडक्शन दे रहा है, तो वो क्या करता है, कुत्ता सुनता है कि हाँ ये मालिक इसको जानते हैं, तो वो क्या करेगा, दुम हिलाता हुआ वो मालिक के पास जाके पैर के पास बैठ जाएगा। और फिर वो आपका दोस्त आपसे कहेगा अब आ जाओ अंदर, अब नहीं काटेगा तुमको। तो वो आपको आके घर के अंदर लेके आएगा, आपको बैठा लेगा, फिर आपसे बातचीत करेगा, मिलेगा। तो इसी प्रकार क्या हम लोगों को माया के बारे में समझना है। माया क्या है, भगवान की शक्ति है। तो एक तरह से ये कह ले, भगवान की माया जो है कुत्ता एक तरह का पालतू, तो वो आपको लगातार परेशान करेगी। वो आपको भगवान के पास जाने के लिए, जब भगवान खुद कहेंगे माया से कि नहीं इसको, ये मेरा व्यक्ति है, ये मेरा भक्त है, इसको छोड़ दो, तो वो आपको परेशान करते रहेगी। तो हमें अपने प्रयासों से माया को पराजित नहीं कर सकते, उसको हम वो नहीं कर सकते नेग्लेक्ट। तो जब हम भगवान के प्रति सरेंडर होते हैं तो माया को पराजित कर सकते हैं, है ना, और भगवान की कृपा से कर सकते हैं।
बाकी इसके बिना हमारा कोई भी रास्ता नहीं है। तो भगवान को आप अपनी बुद्धि से, योग से, तपस्या से और इससे ज्ञान के बल पर नहीं जीत सकते हैं, क्योंकि माया क्या है, भगवान की शक्ति है। तो वही जैसे किसी तरह का राज्य का या देश का कोई कानून है जो राजा ने बनाया हुआ है, तो आप अपनी इच्छा से ये नहीं कह सकते कि मैं इसको नहीं मानूंगा, है ना, तो आपको उसका पालन करना पड़ेगा। तो भगवान, जब जीव क्या भगवान कृष्ण की शरण स्वीकार कर लेता है, तो भगवान कृष्ण उसकी क्या करते हैं, मदद। तो प्रभुपाद जी क्या कर रहे हैं, भगवान माया जो है भगवान की ही एक शक्ति है, दैवी शक्ति, कोई स्वतंत्र नहीं है। जो उसका कार्य जीवों को भौतिक संसार में बांधे रखना माया का कार्य, ये भगवान को द्वारा दिया हुआ है, वो आपको भगवान से विमुख करती है ना। तो जीव क्या सोचता है, मैं स्वतंत्र हूँ, मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ, मैं अपनी इच्छा अनुसार कार्य कर सकता हूँ, मुझे भगवान की क्या जरूरत है। तो ये सब भ्रम जो है हमको माया के प्रभाव से आते हैं। जब जीव क्या करता है, नम्रता के साथ, विनम्रता से भगवान की शरण स्वीकार कर लेता है, हरे कृष्ण महामंत्र करता है, हरि नाम जप करता है, भक्तों का संग करता है, शास्त्रों का अध्ययन करता है, तो क्या होता है, माया फिर धीरे धीरे उसके ऊपर प्रभाव कम करने लगती है ना। इसीलिए आप जब देखिए मंदिर में जाएं, तो वहां पे आपको बाहर की दुनिया की वो नहीं लगती कि हमको बाहर की दुनिया की जरूरत है ना। कोई व्यक्ति अपने बल पर समुद्र को पार नहीं कर सकता तैर के, लेकिन अगर आप जहाज पे या किसी नाव पे या किश्ती में बैठ जाओ, तो हम समुद्र पार कर सकते हो। इसी प्रकार ये भौतिक संसार जो है ना, भौतिक जगत एक विशाल समुद्र है, और हमको भगवान की सहायता से ही, भगवान की शरण लेके ही समुद्र को पार करना है ना। तो वही चीज है कि हमको क्या करना है, भक्ति के माध्यम से माया को परास्त करना है, और भगवान की शरण लेकर माया को परास्त करना है। क्योंकि माया का प्रभाव किसी को नहीं छोड़ता, चाहे देवता हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे जीव कोई भी हो, सबके ऊपर माया का प्रभाव है। ठीक है, समझ में आया आपको। तो बस आज हम लोग यहीं तक लेंगे, क्योंकि आगे के श्लोक बड़े हैं, है ना। तो आज समाप्त करते हैं हम लोग। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है किसी का? अच्छा, कोई उदाहरण बताएगा कोई माया का, कोई एग्जाम्पल आप में से कोई बताना चाहता है, कैसे समझ सकते हैं कि भगवान की शक्ति है? प्रभु जी मेरा अब एक देखिए, क्वेश्चन। हाँ जी, पूछिए। जी प्रभु जी, इसमें लिखा हुआ है शिव जी हम्म ही पुष्टि करते हैं कि विष्णु कृपा से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। तो हम्म प्रभु, जैसे कि हम मंदिर में जाते हैं, तो हम्म जैसे कि कृष्ण जी की भक्ति कर रहे हैं, हनुमान जी की भी भक्ति कर रहे हैं, तो कभी ये दिल हम्म में ये बात आती है कि अगर हम देवी जी की भक्ति नहीं करेंगे तो वो नाराज हो जाएंगी, और हनुमान जी की हम्म भक्ति करेंगे तो वो नाराज हो जाएंगे। तो प्रभु जी, ये ये माया बांध रही है हमें। हमें प्रभु जी के चरणों में ही सिर्फ जाना चाहिए कि हमें इन देवी देवताओं की भी भक्ति करनी चाहिए। देखिए, अब हम आपको बता रहे हैं। जी अब ये जो आप लोग माया शब्द सुन रहे हो, तो इस जगत में माया किसको बोलते हैं पता है आपको? किसी को आंसर पता है कि माया किसके लिए संबोधित किया जा रहा है यहाँ पे, या माया किस देवी के रूप में है यहाँ इस जगत में? दुर्गा जी के रूप में। जी समझ रही है? इस पूरे ब्रह्मांड की जो अधिष्ठात्री देवी है, वो उनको माया, उनको बोलते हैं दुर्गा जी को। तो उनको भगवान ने जी नियुक्त किया हुआ, भगवान की ही शक्ति है वो, है ना। तो वो आपको, जब आप भगवान की भक्ति करेंगे, और उसके बाद जरूरी नहीं कि आप सारे देवी देवताओं को, जैसे आप भगवान राम हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हो, अब राम की स्तुति कर रहे हो, तो हनुमान जी आपसे क्यों नाराज होंगे? वो खुद राम भक्त है ना। जी फिर अगर आपसे, लेकिन देखिए, उनको आपको वैष्णव समझ के उनको सम्मान देना पड़ेगा। अब देखिए, जी सबसे बड़ा वैष्णव इस संसार में बोला गया शिव जी को, परम वैष्णव बोला गया उनको। उनसे जी बड़ा भगवान ने खुद कहा है कि इनसे बड़ा वैष्णव इस ब्रह्मांड में नहीं है। तो हम लोगों को अगर भगवान की शरण भी लेनी है, तो हमको पकड़ना वैष्णव को पड़ेगा। जी देवी जी की देखिए, आपको बताएं, आपने जड़ भरत की कथा सुनी है? तो जब जड़ भरत को दूसरे जन्म में, तीसरे जन्म में जब हिरण के बाद शरीर प्राप्त हुआ, तो उनको जब मारने के लिए, बलि लेने के लिए ले गए थे वो पकड़ के कबीले वाले, तो आपको पता है उनको जब बलि देने जा रहे थे, तो उनसे आखिरी इच्छा पूछी उन्होंने, काली जी की बलि दे रहे थे। तो जी उनसे, उन्होंने डकैतों के सरदार ने पूछा कि आपकी आखिरी इच्छा क्या है? तो उन्होंने भगवान से, देवी जी से यही प्रार्थना करी कि मैंने 2 जन्म तो अपने व्यर्थ कर दिए थे, इस जन्म में मैंने बहुत सावधानी रखी कि इस जन्म में मुझे भगवान का धाम प्राप्त हो जाएगा जल भरत के रूप में, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आपके जो ये भक्त हैं, यही मेरा जो है शरीर नष्ट कर देंगे। तो उनकी इस प्रार्थना से देवी जी यानी माया का जो स्वरूप दुर्गा जी का स्वयं प्रकट हुआ।
और प्रकट होने के बाद मूर्ति से उन्होंने सारे दैत्यों को मार दिया और उनको आशीर्वाद दिया छल भरत को कि जाओ तुमको प्रभु की शरण इस जन्म में प्राप्त हो जाएगी, भगवान का धाम। तो माया तो हमारे लिए खुद ही मदद करती है। वो आप जब भगवान की भक्ति करोगे तो वो तो आपकी खुद हेल्प करेंगी। आप नवरात्र के व्रत नहीं रखोगे तो उससे कोई अपराध थोड़ी ना लगेगा, या दुर्गा जी की पूजा नहीं करो। अगर आपको इस जगत के सुख साधन चाहिए, आपको संसाधन चाहिए, तो आप बाकी देवी देवताओं की स्तुति कर सकते हो। सम्मान सबका करना है, अपमान किसी का नहीं, नेग्लेक्ट किसी को नहीं करना है। सब भगवान की शक्ति है, इसलिए सबको आपको प्रॉपर सम्मान देना है। अब देखिए जो एग्जाम्पल हम माया का बता रहे थे, अब देखिए एक बिल्ली है, वो चूहे को जब मारती है अपने दांतों से मुंह से पकड़ के, तो उसका पकड़ने का तरीका अलग होता है। वो उसको दांतों से कुचल के और मार देती है, लेकिन उसी मुंह से, उसी दांतों से अपने बच्चे को भी पकड़ती है और एक जगह से दूसरे जगह मुंह में दबा के ले जाती है, लेकिन उसको बच्चे को खरोच भी नहीं आती। तो वही चीज माया है। अगर आप भगवान के भक्त हो, उनके खास हो, तो माया आपके ऊपर दुष्प्रभाव नहीं डालेगी, है ना। तो बस यही, इस चीज को हम लोगों को समझना है अपने जीवन में। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।